नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। बिहार में एक बार फिर बवाल मचा है, विवाद बढ़ गया है और इस विवाद के कारण हैं बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी, जिन्होंने एक बार फिर ऐसा बयान दे दिया है कि हंगामा मचना ही था। उन्होंने ब्राह्मणों को गाली दी, साथ ही भगवान राम को भी काल्पनिक बता दिया, जिस पर बवाल मच गया। इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं। मांझी लगातार विवादित बयान देने के लिए जाने जाते हैं और अब उन्होंने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में पंडितों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया है। दरअसल शनिवार को पटना में भुइयां मुसहर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में जीतन राम मांझी मुख्य अतिथि थे। यहाँ जीतन राम मांझी ने अपने भाषण के दौरान अपशब्द का प्रयोग किया, वो भी ब्राह्मणों के लिए। मांझी ने धर्म के नाम पर हो रही राजनीति का मुद्दा उठाया और इसी दौरान उन्होंने पंडितों के लिए अमर्यादित शब्द कह डाला। कार्यक्रम में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांझी ने कहा, आजकल गरीब तबके के लोगों में धर्म की परायणता ज्यादा आ रही है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का नाम हम लोग नहीं जानते थे, अब हर टोला में हम लोगों के यहाँ सत्यनारायण भगवान की पूजा होती है। इतना भी शर्मलाज नहीं लगता है कि पंडित आते हैं और कहते हैं आपके यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, बस कुछ नगद दे दीजिए। यही नहीं, जीतन राम मांझी ने ये भी कह दिया कि भगवान राम थे ही नहीं, ये काल्पनिक कथा है। मांझी के बयान के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है, मगर उनका बचाव करने के लिए उनकी पार्टी के प्रवक्ता दानिश रिजवान मैदान में कूद पड़े और कहा कि उनके नेता के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। वहीं इस मामले में विवाद बढ़ने के बाद जीतन राम मांझी ने माफी मांग ली है। उन्होंने माफी मांगते हुए कहा कि ब्राह्मणों के लिए कोई अपशब्द नहीं कहा है। अगर ब्राह्मण समाज को मेरे बयान से ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। जीतन राम मांझी ने कहा कि उस शब्द का प्रयोग उन्होंने अपने समाज के लोगों के लिए किया था कि हमारे समाज के लोग ऐसे लोगों से पूजा करा रहे हैं जो हमारे यहाँ खाना खाना तक पसंद नहीं करते। वहीं बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने भी इस बयान पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान किसी को नहीं देना चाहिए। मांझी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, किसी समाज को लेकर विवादित बयान देना उचित नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता मृत्युंजय तिवारी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि बीजेपी और आरएसएस की गोद में बैठकर जीतन राम मांझी की भाषा भी उन्हीं के जैसी हो गई है। जीतन राम मांझी ने ब्राह्मण परिवार के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया है वह कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता और क्षमा योग्य नहीं है। वहीं जीतन राम मांझी के बयान पर ब्राह्मण समाज में गुस्सा है। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के प्रवक्ता रजनीश कुमार तिवारी ने इस बयान पर कड़ी आपत्ति जताई है। इस संस्थान ने कहा है कि जीतन राम मांझी माफी मांगे, वरना संगठन उनके खिलाफ कोर्ट जाएगा। लेकिन अब क्या, अब तो जीतन राम मांझी ने माफी भी मांग ली। ये अच्छी करतूत है, पहले गलती करो, गाली दो, फिर माफी मांग लो। अब सवाल ये है कि जीतन राम मांझी आखिर चाहते क्या हैं? उनकी मंशा क्या है? क्या उन्हें ब्राह्मणों से परेशानी है या भगवान राम से? वहीं बीजेपी की चुप्पी बिहार की जनता को खल रही है, जो सत्ता में उनके साथ है लेकिन ऐसे बयान पर चुप्पी साध लेती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। जय हिंद।